SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं विनीता नौटियाल आपको पढ़ाऊंगी आपका पाठ 20, जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। अनुच्छेद में किसी विषय के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखा जाता है। इसे सारगर्भित अथवा संक्षिप्त निबंध भी कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। निबंध में किसी विषय को विस्तार से लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद में विषय को संक्षिप्त कर शुद्ध एवं स्पष्ट लिखा जाता है। 2. निबंध में भिन्न भिन्न पहलुओं का समावेश होता है, जबकि अनुच्छेद में केवल एक ही पहलू होता है। 3. निबंध को उदाहरण, सूक्तियों, उद्धरण आदि से आरंभ किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं होता। 4. अनुच्छेद निबंध की अपेक्षा बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है। 5. अनुच्छेद में वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। 6. अनुच्छेद का आरंभ भूमिका से ना करके सीधे विषय से करते हैं। 7. इसमें सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। व्यर्थ के उदाहरणों से बचना चाहिए। 8. प्रश्न पत्र में दी गई शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 9. वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए। लेखन से पूर्व मुख्य बिंदु तय कर लेने चाहिए। अब देखिए बच्चों, हमारा पहला अनुच्छेद है अनुशासन का महत्व। अनुशासन मानव जीवन में व्यवस्था का वातावरण बनाता है। जो मानव इसे स्वीकार नहीं करता, उसे अपने मन की चंचलता को दबाने में असफलता ही मिलती है। इसके कारण वह अपना अध्ययन भी सुचारू रूप से पूर्ण नहीं कर पाता। वास्तव में अनुशासन ही वह औषधि है जिसे पीकर पठन पाठन में आनंद आने लगता है तथा परीक्षाओं में सफलता मिलती है। इसके अलावा अनुशासन दैनिक जीवन में व्यवस्था लाकर मनुष्य में अनेक गुणों का विकास भी करता है। इससे कार्य करने में नियमितता आ जाती है तथा कर्तव्य और अधिकार का तो समुचित ज्ञान हो जाता है। यही एक ऐसा गुण है जिसे अपनाकर मानव सभी का प्रिय बन जाता है। सच तो यह है कि अनुशासन ही जीवन है। नंबर 2, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। प्रत्येक स्वतंत्र देश का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। भारत का भी राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे तिरंगा कहते हैं। इस झंडे में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग तथा सबसे नीचे हरा रंग है। झंडे के बीच में अशोक चक्र है। झंडे का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है। बीच का सफेद रंग सत्य, अहिंसा एवं शांति का प्रतीक है तथा नीचे का हरा रंग हरियाली तथा खुशहाली का प्रतीक है। झंडे के बीच का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो हमें लगातार गतिशील रहने की प्रेरणा देता है। यह चक्र नीले रंग का होता है। इस चक्र में 24 तिलियां हैं, जो 24 घंटे का प्रतीक है। आज़ादी की लड़ाई में इस झंडे की रक्षा के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दी। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री ने इसे लाल किले पर फहराया था। हर राष्ट्रीय भवन पर यह ध्वज फहराया जाता है। हर भारतवासी इसका सम्मान करता है तथा इसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता है। इसकी रक्षा करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। दूसरा देखिए बच्चों, वृक्ष लगाएं, प्रदूषण हटाएं। पर्यावरण के दूषित होने का सबसे प्रमुख कारण वायु का दूषित होना है। कल कारखानों, वाहनों और जनसंख्या वृद्धि के कारण वायु में ऑक्सीजन की निरंतर कमी होती जा रही है। नगरों के फैलाव के कारण जंगल कटते जा रहे हैं। गांव भी नगरों में बदलते जा रहे हैं। इससे हरे भरे पौधों और वृक्षों को काटा जाता है। वृक्ष प्रकृति में ऑक्सीजन बनाने का यंत्र है। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को ग्रहण करके वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षों की कमी के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन कम होती जा रही है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह वृक्षों की रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष लगाकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। इससे वृक्षों की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण प्रदूषण रहित बना रहेगा। चौथा देखिए, प्लास्टिक से हानियां। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक चीजें प्रदान की हैं, उनमें प्लास्टिक भी एक है। यह लकड़ी की जगह इस्तेमाल होने
लगी है। यह कृत्रिम पदार्थ है, इस पर पानी, धूप, ठंड आदि का कम प्रभाव पड़ता है। आजकल इससे अनेक वस्तुएं बनने लगी हैं, जैसे डिब्बे, कुर्सी, मेज, बोर्ड, दरवाजे, साज सज्जा का सामान आदि। इसका निर्माण शीघ्र होता है तथा सुंदरता में भी यह चार चांद लगाती है। इस पर कीड़ों का असर नहीं होता। जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी है। प्लास्टिक से पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान होता है। यह सैकड़ों वर्ष तक अपघटित नहीं होती। इससे निकलने वाले रसायन प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरे स्वास्थ्य की दृष्टि से प्लास्टिक अन्य प्राकृतिक उत्पादों की तुलना में ज्यादा हानिकारक है। बच्चों, इसी पर आधारित है आपका आज का यह अभ्यास कार्य, जिसमें आपको दिए हुए विषयों पर अनुच्छेद लिखने हैं। मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें अनुच्छेद किस प्रकार से लिखने चाहिए। अब आप अपना अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।